नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त वन मित्रों के लिए प्रशिक्षण मैनुअल किया जारी। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को परशुराम जयंती की दी शुभकामनाएं। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री आनंद शर्मा ने मुख्यमंत्री से की भेंट। मुख्यमंत्री से धर्मशाला के प्रतिनिधिमंडल ने की भेंट। खाली पड़े सरकारी कार्यालयों को धर्मशाला स्थानांतरित करने का किया आग्रह। कोकसर हिमालय की गोद में बसा एक स्वर्ग जैसा गांव। पर्यटन गतिविधियों से मिल रहा स्वरोजगार और आर्थिक गतिविधियों को संबल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ओक ओवर शिमला में नवनियुक्त वन मित्रों के लिए प्रशिक्षण मैनुअल जारी किया। इस मैनुअल का उपयोग वन मित्रों को वन अग्नि प्रबंधन, विभागीय कार्य प्रणाली, नर्सरी प्रबंधन, विभिन्न वृक्षारोपण कार्यक्रमों और समग्र वन प्रबंधन के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए किया जाएगा। वन मित्र इस वर्ष 1 मई से 5 मई तक अपनी अपनी रेंज में प्रशिक्षण लेंगे। सभी वन मंडल अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो इसकी निगरानी करेंगे। मुख्यमंत्री ने मैनुअल को प्रशिक्षण केंद्रों और प्रशिक्षकों को शीघ्र वितरित करने के निर्देश देते हुए दक्ष प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि वन मित्र विभाग की कार्य प्रणाली से अच्छी तरह जानकर अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सके। उन्होंने प्रशिक्षण मैनुअल को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे 15 मई के बाद नवनियुक्त वन मित्रों से संवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वन विभाग को सशक्त करने के लिए कर्मचारियों की भर्ती और आधुनिक तकनीक उपलब्ध करवाने पर विशेष बल दे रही है। उन्होंने कहा कि आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए वन विभाग को आग की घटनाओं के बारे में सतर्क रहना चाहिए और वनों के संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। वन मित्र भर्ती कार्यक्रम के तहत अब तक पूरे प्रदेश में 1896 वन मित्र अपने अपने स्थानों पर कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने परशुराम जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान परशुराम के बुद्धिमत्ता, साहस और प्रतिबद्धता के गुण अनुकरणीय हैं। उन्होंने कहा कि उनकी शिक्षाएं, न्यायप्रियता और आत्म अनुशासन के मूल्य आज भी प्रेरक हैं। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि भगवान परशुराम के गुणों पर चलकर हम आध्यात्मिक और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री आनंद शर्मा ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज शिमला में कांग्रेस नेता श्री देवेंद्र जग्गी के नेतृत्व में धर्मशाला से आए प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से शिमला सहित विभिन्न स्थानों पर किराए के मकानों में चल रहे सरकारी कार्यालयों को धर्मशाला में खाली पड़े सरकारी भवनों में स्थानांतरित करने पर विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ कम करने के साथ साथ कुछ शहरी क्षेत्रों में भीड़ कम करने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर उचित कार्यवाही की जाएगी। कोकसर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में एक सुरमय और शांत गांव है। ये अटल टनल रोहतांग के उत्तरी छोर से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये गांव अपने बर्फीले परिदृश्य, साहसिक गतिविधियों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ बहती चंद्रा नदी की नीली जलधारा बर्फ से ढके पहाड़ियों के बीच से गुजरते हुए मन मोह लेती है। कोकसर न केवल प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है, बल्कि फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए भी ये एक आदर्श स्थल है। कोकसर और इसके आसपास के क्षेत्र याक, ब्लू शीप जैसे वन्य जीवों के दर्शन, ट्रैकिंग, हाइकिंग और हिमालय की बर्फीली चोटियों के विहंगम दृश्य के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की स्वच्छ हवा, शांत वातावरण और अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य हर आगंतुक को मंत्रमुग्ध कर देता है। स्थानीय पंचायत ने यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए आकर्षक होम स्टे की सुविधा उपलब्ध करवाई है, जहाँ पर्यटक स्थानीय संस्कृति और आतिथ्य का अनुभव लेते हुए रात्रि विश्राम कर सकते हैं। कोकसर शहरों की भागदौड़ से दूर एक शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण स्थल के रूप में पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। सड़क मार्ग के सुलभ होने के बाद अब देश के कोने कोने से पर्यटक यहाँ पहुंच रहे हैं और बर्फ से आच्छादित पहाड़ियों की गोद में सुकून के पल बिता रहे हैं। यहाँ पर्यटक याक की सवारी, स्नो स्कूटर की रोमांचक यात्रा, बर्फ पर स्केटिंग, स्कीइंग और स्थानीय लजीज व्यंजनों का आनंद लेकर एक यादगार अनुभव प्राप्त करते हैं। मौसम बहुत बढ़िया है और खुद को बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं उड़ीसा से आया हूँ, उड़ीसा भुवनेश्वर से आया हूँ। अच्छा महसूस कर रहा है। यहाँ पे देखो बर्फ है, बर्फ ही बर्फ है। ये कोकसर है, यहाँ पे बर्फ है, तो यहाँ पे बहुत हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग पटना से हैं।
बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का वादिया बहुत ऐसा सुंदर और लग रहा है ठंडा जैसे स्वर्ग में आ गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत सारी मस्ती किए हैं यहाँ पे। सुविधाएं बहुत अच्छी है, कोऑपरेटिव है, सब लोग सपोर्टिव है। यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे बाकी जगह हम गए सोलांग वैली सिसु वगैरह, वहाँ बर्फ नहीं थी, यहाँ ज्यादा बर्फ है, स्नो ज्यादा है, यहाँ पे एंजॉयमेंट भी ज्यादा हो रही है। इन गतिविधियों के चलते न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं।